अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हम जा रहे हैं वादी हुसैन कब्रिस्तान। ये वादी हुसैन वो जगह है जहाँ तमाम मोमिनीन की आखिरी आरामगाह की जगह है। तो इस जगह में बहुत सुकून है, बहुत प्यारा कब्रिस्तान है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको इस व्लॉग में मुकम्मल कब्रिस्तान विज़िट करवाएंगे। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त वादी हुसैन कब्रिस्तान अलैहिस्सलाम। गाज़ियाबाद अलमदार का अलम बाबुल हवाज के अलम पे हमने हाज़िरी दी और सलाम अक़ीदत पेश करी। मौलाबाद की बारगाह में हमने फूल की हाज़िरी अता करी में फूल डाले और अगरबत्ती जला के हमने मौला गाज़ी अब्बास से तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत के लिए सूरह फ़ातिहा पढ़ी और सलामी पेश करते हुए हम आगे बढ़े। इस कब्रिस्तान में आगे बढ़ने के बाद ये एक बोर्ड लगा हुआ होता है जहाँ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने की दुआ लिखी हुई होती है। तो इस दुआ को पढ़ते हुए हम लोग कब्रिस्तान के आगे निकले। हमारे सामने मस्जिद थी। यहाँ चीकू के दरख्त भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। तो आप लोग देखें हमारे ब्लॉग में। ये कब्रिस्तान की बहुत प्यारी जगह है। कब्रिस्तान के अंदर ये बच्चों की कब्रों की जगह है। ये आ गए, हम पहुंच चुके हैं अपने वालिद साहब की कब्र पे। फ़ातिहा ख़वानी करी, सूरह इख़लास, सूरह अलहम्द, सूरह इख़लास की तिलावत करी और हमने अपने वालिद साहब सैयद इश्तियाक़ुल सैदी इब्न सैयद रफ़ीक़ुल सैदी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करी। अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। फ़ातिहा ख़वानी करने के बाद हमने दुआ है खैर अता की। दुआ खैर करने पर तमाम दोस्तों के लिए दुआ करी। इसके बाद मेरे बड़े भाई ने कब्र की सफाई वफाई करी। कब्र के अंदर जो फूल वगैरह गंदगी थी उसकी सफाई करी, फूलों को सेट करा। फूलों को सेट करने के बाद भाई ने कब्र पूरी धोई वालिद साहब की हमारे, पानी डाला कब्र को चारों साइड पे। कब्र वॉश करने के बाद हमने एक मटकी प्याला भरा हुआ था, उसको भी पानी से भर के रखा। फिर पानी हमने दोबारा मंगवाया तो पानी का हम इंतज़ार कर रहे थे, पानी दोबारा आया। आप देख सकते हैं हमारे सामने कितनी प्यारी जगह है, पुरसकून। इसके बाद हमने फूल वगैरह डाले, अगरबत्ती लगाई अपने वालिद साहब की कब्र पर। फिर हमने आखिरी सलाम आखिर पेश किया अपने वालिद साहब के लिए। फिर सूरह इख़लास, सूरह अलम, सूरह इख़लास की तिलावत करी। तिलावत करते हुए दुआ मग़फ़िरत करी। तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करी कि अल्लाह पाक तमाम दोस्तों की मग़फ़िरत करवाएँ। ये वादी हुसैन वो जगह है जहाँ मोमिनीन की आखिरी आराम गाह है। ये बहुत पुरसकून है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यारा कब्रिस्तान वादी हुसैन अलैहिस्सलाम जो तमाम मोमिनीन के लिए आखिरी आराम गाह रिहाइश की जगह है। तो इस व्लॉग में हमने आपको पूरा कब्रिस्तान इंशाअल्लाह हम आपको दिखाएंगे। जो जो हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हम आपको इस कब्रिस्तान में जगह दिखाते हैं इंशाअल्लाह। हमारे व्लॉग में आपको पूरी कब्रों का व्लॉग। अभी हम फ़ातिहा ख़वानी करने के बाद अपनी नानी की कब्र की तरफ बढ़ चुके थे। तो ये व्लॉग था। गाड़ी के बाइक पे हम बैठ के अपनी नानी की कब्र पे जाने लगे। तो यहाँ पर शहीद उस्ताद सिब्त जाफ़र की कब्र पर पहले आते ब्लॉग। अबू ज़र गफ़ारी के सामने शहीद उस्ताद सिब्त जाफ़र की कब्र भी है। तो हमने वहाँ फ़ातिहा ख़वानी करते हुए हम आगे बढ़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ से आगे चलते रहे। तो बाकी और कब्रों पे भी हम तमाम मोमिनीन के लिए फ़ातिहा पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे निकलते रहे। इसके बाद हमने अपनी नानी की कब्र के बहुत करीब पहुँच चुके थे। वहाँ हमने पानी लिया। पानी लेने के बाद पानी डाला। फिर हमारे भाई ने नानी की कब्र पर
फूल की सेटिंग करी, फूल डाले, फातिया फ्लावर डालते रहे भाई और फातिया पढ़ते रहे नानी की कब्र के लिए। मैं आपके व्लॉग चेहरा नहीं दिखा सकता था क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। बाकी मैं पूरा कब्रिस्तान आपको मैंने विज़िट करवाता रहा जितना मेरे से हो सका। मैं आपको अपना पूरा कब्रिस्तान दिखाता रहा। वादी हुसैन अलैहिस्सलाम। वादी हुसैन के बाद सूर्य फातिहा हमने सैयद कैसर जहाँ बेगम इब्ने सैयद आलम अली ज़ैदी के लिए फातिहा पढ़ने के बाद हम वापस कब्रिस्तान से निकले तो सैयद उस्ताद सिब्ते जाफ़र के लिए हमने दोबारा फातिहा ख़वानी करी। फातिहा ख़वानी पढ़ते हुए हम आगे निकलते रहे। फातिहा पढ़ते हुए हम लोग निकलते रहे तो दुरूद शरीफ भी हम पढ़ते रहे तमाम मोमिनीन के लिए। फिर गाज़ी अब्बास का अलम आया जो बीच में अलम लगा हुआ है कब्रिस्तान के अंदर ही। तो हमने वहाँ गाज़ी अब्बास को सलाम करते हुए हम लोग पढ़ते रहे। तो हमारे को एक गाड़ी वाले ने रुक कर सलाम करते हुए वो भी आगे निकलते गए। तो भाई मेरे बोलते ही कौन है? मैंने बोला हमारा कोई यूट्यूबर होगा जो हमारे को सलाम करते हुए। फिर शहीद उस फिर सैयद और नकवी साहब की कब्र पर हमने फातिहा ख़वानी करते हुए हम लोग फातिहा ख़वानी करी और आगे हम लोग पढ़ते रहे। फिर पानी के स्कूल सबील अज़ा भी नज़र आई हमें, मश्क सकीना जो कि वादी हुसैन में नफ्स की गई पानी पीने के लिए ठंडे पानी की सबील थी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वापस जाके दुआ करते हुए गाज़ी अब्बास को सलाम करते हुए हम निकल चुके थे वादी हुसैन से बाहर। फिर हमारा भाई विज़िट हुआ कि हम वादी सलाम के अंदर भी मग़फ़िरत दुआ फातिहा ख़वानी करें। तो हम वादी सलाम कब्रिस्तान के अंदर इन होने लगे थे। तो ये आप देख सकते हैं वादी सलाम का कब्रिस्तान का गेट। यहाँ पर गाज़ी अब्बास का अलम नस्ब किया गया था। वहाँ पर भी हमने सलाम गाज़ी अब्बास अलमदार किया। फिर हम मौला को सलाम करते हुए वहाँ से आगे बढ़े। यहाँ देख सकते हैं आप ये वादी सलाम है कि यहाँ कब्रें माशाल्लाह तब तरतीब बर तरतीब बने जा रही थी। वादी सलाम के अंदर हैंड पंप से आप वाल खोल के पानी अपनी कब्रों को दे सकते हैं। यहाँ हमारे एक अजीज़ का इंतकाल हो चुका था जो फ्राइडे को इंतकाल हुआ था। तो हम संडे को इस कब्रिस्तान के अंदर आए। तो ये हमारे भाई भाई से पूछा कि फ्राइडे की मगरिब के टाइम जिस भाई का इंतकाल हुआ था उनकी डेड बॉडी आई थी तो उनको कहाँ दफनाया। तो उन्होंने हमारे को कब्र नंबर बताया और कब्र के बाद हमारे को पहुँचा के आए। यहाँ पर काफ़ी ख़वातीन भी आई हुई थी। तो हम फिर आगे बढ़ते रहे कोई अभी आके अपने रुमीन की फातिहा करके यहाँ से निकल चुके थे। कोई लेडीज़ बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। और सलाम करते हुए चाचा हमारे को दोबारा कब्र बता रहे थे क्योंकि कब्र हमारे को मिल नहीं रही थी। इसलिए चाचा ने हमारे को दोबारा कब्र का एड्रेस समझाया और कब्र नंबर हमारे को दोबारा बताया क्योंकि वो ताज़ी कब्र थी, उस पर भी तख्ती नहीं लगी थी। तो फिर हम उस कब्र के कब्रिस्तान में चलते हुए आगे बढ़ते रहे। उस कब्र के पास पहुँच के फिर हमारे भाई ने हमें बोला कि मोबाइल बंद करके आप रखते हैं। तो फिर आगे थोड़ा सा हम आगे चलते गए तो फिर हमने अपना मोबाइल ऑफ़ कर दिया था आगे जाके। इंशाल्लाह तो अगले व्लॉग में हमारे साथ जुड़े रहिए।